इस साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की, पर इन सब के बीच उन्होंने एक बहुत ही अजीब और गरीब बात भी की। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो, रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। यानी उनके मुताबिक ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड मूल निवासियों से ज्यादा हो। वो बेसिकली बात कर रहे थे पॉपुलेशन इम्बैलेंस की। वैसे कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं था, पर अगर आप समझदार हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि वो किस एक वर्ग की बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह और यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों के नेता आए दिन मुसलमानों की बढ़ती आबादी को खतरा बता रहे हैं। और हाँ, हम कैसे भूल सकते हैं कि गोदी मीडिया की जो डिबेट्स है उनके अंदर भी कुछ इसी तरीके की बातें भी होती हैं। गिरती हुई जनसंख्या हिंदुओं की वो चिंता का विषय है। हिंदू कम्युनिटी की संख्या मुसलमान की तुलना में बिल्कुल ही कम होती जा रही है। भारत में जिस तरह के मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, केवल 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। नरसिंहानंद का ये प्रोपेगेंडा फ्रेंच ऑथर रेनॉल्ड कैमस के द ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी से कॉपी किया हुआ लगता है। यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज में व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट द्वारा इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का इस्तेमाल व्हाइट में यह डर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक समय आएगा जब इमिग्रेंट्स, ब्लैक और बाकी नस्लों के लोग व्हाइट को उन्हीं के देश में रिप्लेस कर देंगे और इससे होगा ये कि नॉन व्हाइट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन पर कब्जा कर लेंगे। सीएम योगी का भी डर है कि अवेयरनेस एक तरफ होगी तो एक वर्ग अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेगा और इसकी वजह से एक जनसंख्यिकी असंतुलन यानी कि पॉपुलेशन इंबैलेंस हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो देश में अव्यवस्था और अराजकता होगी। चलिए, योगी जी ने तो ये सब बोल दिया, पर क्या स्टैटिस्टिक इन बातों को रीइंफोर्स करती हैं? क्या सरकार के आंकड़े ये दर्शाते हैं कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है हिंदुओं से? तो जवाब है हाँ। ऑफिशियल सेंसस 2011 डेटा के हिसाब से आज के दौर में भारत की 100% आबादी में हिंदूज की आबादी 79.8% है। 2001 में हिंदूज की आबादी 80.45% हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ भारत की 100% आबादी में आज के दौर में मुस्लिम्स की आबादी है 14.2%। 2001 में यही आंकड़ा 13.4% था। तो साफ है कि 2001 और 2011 के बीच हिंदू आबादी 1.55% के एनुअल रेट पर इंक्रीज हुई और मुस्लिम आबादी की एनुअल इंक्रीज रेट 2.2% था। तो हाँ, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन का बढ़ने का रेट मार्जिनली ज्यादा है हिंदूज के कंपैरिजन में। पर यह पूरी पिक्चर नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसकी और भी पहलू हैं। सबसे बड़ा और जरूरी सवाल यह है कि क्या मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी के मुकाबले और इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि वो हिंदू को ओवरटेक कर लेंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि ये धर्म के नाम पर बांटने वाले पॉपुलेशन ग्रोथ की तो बात करते हैं, पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में हो रही गिरावट की बात नहीं करते। अगर आप 1991 से 2001 के पीरियड कंसिडर करेंगे तो हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.8% थी और मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.6% थी। इसका मतलब कि जहां हिंदू पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ 0.25% घटी है, मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.40% घटी है। तो जो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं उससे शायद मुस्लिम ज्यादा सीरियसली लेते हैं। सरकारी आंकड़े भी यही कह रहे हैं। आए दिन मेन स्ट्रीम मीडिया में बेवजह बहस होती रहती है। किसी सो कॉल्ड मौलाना को बैठा करके इस्लाम बर्थ कंट्रोल की इजाजत देता ही नहीं देता है और कुछ ऐसे ही मुद्दों पर बहस देखी जाती है। 2-2, 4-4, 6-6 बच्चे अल्लाह की नेमत समझ के पैदा करने की जरूरत नहीं। आज तक की डिबेट में एक पैनलिस्ट बोलता है कि आजादी के समय 51 करोड़ हिंदू और 1 करोड़ मुसलमान थे और आज बढ़ के 30 करोड़ मुसलमान हो गए। देश जब आजाद हुआ 1947 में 52 करोड़ की आबादी थी, 51 करोड़ हिंदू थे, 1 करोड़ मुसलमान थे। आज 2022 में हमारी आबादी हो रही है 135 करोड़, 20 करोड़ मुसलमान है। ये डेटा सरासर गलत है।
जो कि एक दूसरे पैनलिस्ट ने बाद में पॉइंट आउट भी किया, और पत्रकार जो है वो मौन व्रत में थी शायद उस दिन, क्योंकि उनको काउंटर भी नहीं किया जा रहा था जब वो ऐसे आंकड़े, फेक आंकड़े पेश कर रहे थे। हाल ही में रिलीज हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मुस्लिम्स करते हैं और दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स का इस्तेमाल मुसलमानों में 3rd हाईएस्ट है, सिख और जैन्स के बाद। बहुत लोग मानते हैं कि इस्लाम में फैमिली प्लानिंग को गलत माना जाता है। इस्लाम में इन्फेंटिसाइड मना है, बच्चों को गरीबी के डर से या किसी और डर से मार देना मना है। किसी भी तरह की टेम्परेरी फैमिली प्लानिंग मेजर पर इस्लाम की कोई मनाही नहीं है। अब आते हैं फर्टिलिटी रेट पर, यही कि एवरेज कितने बच्चे एक औरत अपने लाइफ टाइम में पैदा करती है। इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट गिर रहा है और NFHS1 और NFHS5 तक किस वर्ग के लोगों ने फर्टिलिटी रेट में शार्पेस्ट डिक्लाइन हुआ है, मतलब किस वर्ग के लोगों में शार्पेस्ट डिक्लाइन देखने को मिला है, और वो हैं मुस्लिम्स। उनकी फर्टिलिटी रेट में 47% की गिरावट देखने को मिली है। और यूएस बेस्ड एक्सपर्ट्स का मानना है कि हिंदू और मुस्लिम के फर्टिलिटी रेट बहुत जल्द गिर करके सेम हो जाएंगे। और माना कि बढ़ती जनसंख्या प्रॉब्लम हो सकती है, पर सिर्फ तब तक जब तक वो अनट्रेन्ड हो। उन्हें ट्रेन करके, अपस्किल करके एक एसेट बनाया जा सकता है। सिर्फ माइंडलेस पॉपुलेशन कंट्रोल करना कोई सोल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट इससे कई प्रॉब्लम हो सकती हैं। जापान जैसी कंट्री एक एजिंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जहां उनकी 28.7% पॉपुलेशन का एज 65 ईयर्स से ज्यादा है। इनफैक्ट उन्हें यंग वर्क फोर्स की इतनी कमी हो रही है कि वो इंडिया जैसे यंग पॉपुलेशन रिच देशों से लोगों को अपने देशों में काम करने को बुला रहे हैं। तो अगर आपको हिंदू मुस्लिम ग्रोथ रेट के आंकड़ों पर क्लैरिटी मिल गई हो तो एक और आंकड़ा सुनिए। हाल ही में रिलीज हुए एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया ने 180 देशों में सबसे खराब स्कोर किया है। लेट मी से दैट अगेन, 180 देशों में इंडिया की परफॉर्मेंस सबसे खराब रही है। 2021 में रिलीज हुए ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर इंडिया की रैंक 101 है 116 देशों में। द ह्यूमन राइट्स मेजरमेंट इनिशिएटिव की रिपोर्ट के हिसाब से 13 बेसिक ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करने में इंडिया का परफॉर्मेंस वर्स देन एवरेज रहा है। और हम फिर कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। ऐसा क्यों है कि हम इन आंकड़ों की बात नहीं करते? ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को छोड़ करके न्यूज चैनल एक वर्ग पर कॉन्सेंट्रेट करता है। श्रीलंका का हाल आप देख सकते हैं। कट्टर राष्ट्रवाद और रिलीजियस मेजॉरिटी मेंटेनेंस की वेदी पर उसका देश बलि चढ़ चुका है। इससे पहले कि भारत देश भी इसी वेदी पर कुर्बान हो, सही सवाल पूछना जरूरी है।